हेलो एवरीवन, हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे हैं एमए जियोग्राफी का सब्जेक्ट जो कि आज का सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका आज थर्ड वीडियो है। ठीक है। जिसमें हमारा क्वेश्चन आज का है, जीपीएस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं, प्रभाव तथा जीपीएस रिसीवर के मुख्य अंग व इसके जो है प्रकारों का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हम जीपीएस के बारे में आज कुछ क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित की गई थी। इसको नौ संचालन यानी कि नेविगेशन, उपग्रह एवं दूरी विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली कहते हैं। ठीक है। इसका जो है अंग्रेजी में नाम है नेविगेशन सैटेलाइट विथ टाइम एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको संक्षिप्त में 9 स्टार जीपीएस भी कहते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा विभाग ने अपनी प्रतिरक्षा हेतु इस प्रणाली को विकसित किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापक रूप से पृथ्वी एवं वायुमंडल में घूमती हुई वस्तुओं के नौ संचालन के लिए प्रयोग करना था। मरुस्थलों में तथा आर्कटिक क्षेत्रों में जहाँ पर अन्य नौ संचालन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जल, थल तथा वायु सेना के नौ संचालन के लिए इसका प्रयोग किया गया। बाद में जीपीएस का उपयोग असैनिक कार्यों के लिए भी सफलतापूर्वक किया जाने लगा। 9 स्टार भी जीपीएस ज्योडेसी, भूगोल सर्वेक्षण तथा धरातलीय विश्लेषणों के क्षेत्रों में उदयमान तकनीक के रूप में विकसित हुए। यद्यपि पृथ्वी के धरातलीय सर्वेक्षण विधियों में इस तकनीक की कई कमियां हैं। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण स्टेशनों के अंतर्देशीयांश आवश्यकता, मौसमी निर्भरता, रात्रि के समय अवलोकन में कठिनाई इत्यादि कई समस्याएं। फिर भी इसकी लाभ यह है कि सर्वेक्षण की परंपरागत तकनीकियों की तुलना में अधिक सरल, मितव्ययी, सुविधाजनक तथा कम समय में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यह निरपेक्ष निश्चित प्रणाली रेडियो नौ संचालन प्रणाली पर आधारित है, जो कि शुद्ध त्रिबिंदु संदर्भ स्थिति तथा समय सूचना प्रदान करती है। इस तकनीक से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के शुद्धतम निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं एवं उपग्रहों का प्रेक्षण हर मौसम में किया जा सकता है। प्रेक्षण के लिए उपग्रह 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। समय कम लगने से खर्च भी कम होता है। जीपीएस उपग्रह की विशेषताएं। जीपीएस उपग्रह की निम्न विशेषताएं हैं, जो कि इसका कक्षीय ऊंचाई जो होता है 20,200 किलोमीटर होता है। समय 12 घंटे। आवेग जो इसका होता है 1,575 मेगाहर्ट्ज तक होता है। नौ संचालन आंकड़े जो कि 1,228 मेगाहर्ट्ज तक होती है। उपलब्धता इसका निरंतर रहता है। शुद्धता 15 से 10 से 15 किलोमीटर तक ये शुद्धता प्राप्त करता है। उपग्रह समूह 21 से 24 होता है। ज्यामितीय पुनरावृत्ति होती है। उपग्रही घड़ियाँ जो है कि रूबिडियम कैल्शियम में होता है। ठीक है। जीपीएस के प्रभाव। संपूर्ण मौसम विश्वव्यापी प्रणाली की व्यवस्था संयुक्त प्रोग्राम कार्यालय के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य अमेरिका की एयरफोर्स सिस्टम कमांड के अंतरिक्ष अनुभाग लॉस एंजिल में स्थित है। जीपीएस प्रणाली के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: अंतरिक्ष प्रभाग, नियंत्रण प्रभाग, उपयोगकर्ता प्रभाग। अंतरिक्ष प्रभाग यह खंड उपग्रहों की स्थिति से संबंधित है। वायुमंडल की 6 विभिन्न कक्षाओं में 24 उपग्रहों को पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। इनका कक्षीय झुकाव भूमध्य रेखा पर 55 डिग्री का है। 60 अंशों के अंतराल पर 6 उपग्रहीय कक्ष स्थापित किए गए हैं। इन कक्षों की सहायता से 6 घुमाव तल तैयार किए गए हैं। सभी उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थित हैं। इनका एक केंद्र बिंदु पृथ्वी का मध्य बिंदु है। एक कक्ष में 4 उपग्रह होते हैं जो अपने कक्ष में निरंतर घूमते रहते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में इन्हें 12 घंटे का समय लगता है।
ठीक है। नियंत्रण प्रभाग, नियंत्रण प्रभाग पृथ्वी के धरातल से संबंधित है। संसार में कुल 5 प्रबोधक स्टेशन है जो निरंतर सभी उपग्रहों की खोज करते हैं और सूचनाओं को एकत्रित कर मुख्य नियंत्रण स्टेशन कोलोरेडो को भेजते हैं। प्रबोधन स्टेशन पर प्रभासी रेंज सभी दृश्य उपग्रहों को निर्धारित करती है तथा स्थानीय मौसम संबंधी आंकड़ों के 7 सूचनाएं मुख्य नियंत्रण स्टेशन को भेजी जाती हैं। मुख्य नियंत्रण स्टेशन पर प्राप्त आंकड़ों से उपग्रह पंचांग का पूर्व परिकलन तथा उपग्रहीय घड़ी का मिलान किया जाता है। तत्पश्चात नौ संचालन आंकड़ों या संदेशों को तैयार किया जाता है। इस प्रकार संदेश या आंकड़ों को धरातलीय एंटीना को संचालित किया जाता है तथा एस बैंड से जोड़कर उपग्रह को पहुंचाया जाता है। चूंकि एंटीना का वितरण विश्वव्यापी होता है, इसलिए नियंत्रण प्रभाग एवं प्रत्येक उपग्रह के मध्य दिन में 3 बार संपर्क को निर्गत किया जाता है। इसी प्रकार नियंत्रण प्रभाग के कार्यों के सार निम्न रूप से संक्षिप्त किया जाता है। प्रयोगकर्ता प्रभाग, यह एंटीना एवं रेडियो का सेट है जो कि उपग्रहों द्वारा संचालित सूचनाओं को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करते हैं। संकलन करने के बाद यह तरंगें स्थिति एवं संचालन सूचनाओं में परिवर्तन की जाती है। प्रयोगकर्ता के पास एक जीपीएस रिसीवर होता है जिस पर एंटीना तथा विद्युत पूर्ति इकाई लगी होती है। जियोडेटिक रिसीवर पर पर्याप्त चैनल होते हैं जिससे सभी उपलब्ध उपग्रहों के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। जीपीएस रिसीवर का वर्णन आगे किया गया है। जीपीएस रिसीवर के मुख्य अंग, जीपीएस रिसीवर के आवश्यक अंग इस प्रकार हैं। जीपीएस एक एंटीना एस एंटीना, रिसीवर का एंटीना उपग्रह से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचक करता है। यह तरंग ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, संकेत की शक्ति प्रवर्धित करता है तथा संकेतों को रिसीवर इलेक्ट्रॉनिक्स को हस्तांतरित करता है। जीपीएस का एंटीना बहुत ही संवेदनशील होता है। तीसरा, रेडियो आवृत्ति अनुभाग, रेडियो आवृत्ति आए हुए जीपीएस संकेतों को निम्न प्रवृत्तियों पर परिवर्तित करती है तथा इनको एक या एक से अधिक चैनल का संसाधित करती है। सूक्ष्म संसाधक, सूक्ष्म संसाधक रिसीवर के संचालन को नियंत्रित करता है जिससे निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। संकेतों का आजोत करना, संकेतों का संसाधित करना, प्रसारित संदेशों का कूटानुवाद करना, ऑनलाइन स्थिति संगणक तथा उपग्रहों में संबंधित सूचनाएं जैसे गति, ऊंचाई, दिग्भ्रंश इत्यादि। परिशुद्ध प्रदूलक रिसीवर के अंदर संदर्भ आवृत्ति को उत्पन्न करता है तथा सामान्यतः इसमें निचले स्तर का कम खर्चीला क्वार्टर प्रदूलक प्रयोग होता है जिससे जीपीएस उपग्रह की घड़ी की शुद्ध सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत पूर्ति इकाई, आधुनिक रिसीवर का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि जहां तक संभव हो वह कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल कर सके। अधिकतर रिसीवरों में बाह्य विद्युत इनपुट के अतिरिक्त आंतरिक पुनर्वेशित निकिल कैडमियम बैटरी लगी होती है। यह निरंतर रिसीवर में विद्युत आपूर्ति करती है। स्मरण एवं आंकड़ा संग्रह, सभी प्रकार के आंकड़ों को बाद में प्रक्रियन या संसाधित करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्मरण डिवाइस के अंतर्गत संग्रह या एकत्रित किया जाता है। जियोडेटिक सर्वेक्षण उपयोगों के लिए सर्वेक्षण के पश्चात आंकड़ों का संसाधन अति आवश्यक होता है। नियंत्रण एवं प्रसार इकाई, यह उपयोगकर्ता अंतरापृष्ठ भी कहलाता है जो कि जीपीएस एस का प्रवेश द्वार है। निरंतर आधुनिक रिसीवरों में उपयोगकर्ता एवं रिसीवर के मध्य संपर्क करने के लिए रिसीवरों में एक कीपैड तथा प्रदर्शन स्क्रीन होता है। कीपैड का उपयोग प्रारंभिक सूचनाओं के प्रवेश व निर्देश के लिए किया जाता है जैसे कि स्टेशन नाम, एंटीना की ऊंचाई इत्यादि। इसी प्रकार किसी भी मेनू विकल्प का चुनाव भी इनके द्वारा किया जाता है। रिसीवर के प्रकार, रिसीवर के अलग अलग प्रकार हैं। प्राप्त संकेतक संरचना के आधार पर प्राप्त संकेतक संरचना के निम्न प्रकार के होते हैं। CA कोड, CA कोड +L1
कैरियर फेज, CA कोड L1 कैरियर फेज, L2 कैरियर फेज, CA कोड P कोड L1 L2 कैरियर फेज। उपयोगकर्ता के समुदाय के आधार पर सैन्य रिसीवर होते हैं, असैनिक रिसीवर होते हैं, नौसंचालन रिसीवर होते हैं और जियोडेटिक रिसीवर होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।